साहबजादा हामिद रजा एक तसर पाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि ये हुकूमत का लास्ट बजट है। आपके सियासी नजरिया क्या कहता है, ये हुकूमत का आखिरी बजट समझा जाए? यार मैं ना अब इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता। यहाँ पर पॉलिश की फरवानी की वजह से, टीसी की वजह से सियासतदान ग्राउंड रियलिटीज़ देख के अपनी प्रेडिक्शन और अपनी राय कायम करता है। आपके मुकाबले पे अगर कोई सियासतदान हो, उसकी परफॉर्मेंस हो, तो उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर तो मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ। लेकिन आपके मुकाबले पे अगर एक खुशामदी शख्स हो, टीसी करने वाला शख्स हो, वो हमा वक्त एक फरेब में मुब्तला शख्स हो, वो फिर जिस तरह मर्जी जितना मर्जी टाइम ले ले। असूली तौर पे तो ये बजट भी नहीं आना चाहिए था, इस हुकूमत को कम से कम नहीं देना चाहिए था। तो बजट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाहे अमल अपनाएगी? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने, पैटर्न चीफ ने जो कॉल दे रखी है, तो बजट तो पास कर दिया जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? यार देखें, अलायंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने तो एहतजाजी हिकमत अमली के हवाला से जो मेरे ज़िम्मे लगा था, वो स्ट्रेटजी मैंने छोटी ईद के फ़ौरन बाद दे दी थी। अब इमरान खान साहब ने वही बात की है। मैं पाबंद हूँ इमरान खान साहब की बात का, बीइंग एन अलायन। जो खान साहब कहेंगे, मैं अपने तौर पर वो तमाम चीज़ें, वो तमाम हिकमत अमली जमा करवा चुका हुआ हूँ, वो तमाम अलायंस के पास है। अब उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी फैसला करे, लेकिन जो खान साहब का फैसला होगा ज़ाहिर है हतमी भी वही होगा, मैं पाबंद भी उसी का। अच्छा, ये बताइएगा, ये बजट अवाम दोस्त है, अवाम दुश्मन है सर? ये बजट कैसा है? वज़ीर आज़म बड़े मुतमईन नजर आए हमें इस बजट को लेकर। वज़ीर आज़म आपको मुतमईन नजर आए? जी जी। कौम के पैसे खाए हैं वो उन्होंने, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने 35 साल इस मुल्क का ख़जाना लूटा हुआ। उनके अजीज़ो अकरबा इस मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं और उनकी तो स्टेटमेंट भी एक नहीं है। कोई कहता है कि मेरा बाप गरीब था, और कोई कहता है मेरा दादा अरबपति था। ठीक है, तो क्या कहूँ मैं उनको? उनका मुतमिन होना ही बनता है, इसलिए कि उनका जो फरीज़ा है वो आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। पीछे चलने का, पॉलिश करने का, खुशामद करने का। साहबजादा हामिद रजा साहब, जो आज नारेबाजी आप लोगों ने की, नया नाम आप लोगों ने आज इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो ये काफ़ी है कि सिर्फ लेला लेला कहने से बजट जो है वो पास हो जाएगा? आप ऐसे करें मेरा भाई, मुझे बताएं लेला के बगैर कैसे बजट रोकना है? आप गवर्नमेंट के बंदे मुझे दे दें, मैं जनाब वो बजट रुकवा देता हूँ। देखे ना, उन्होंने 26वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से बरकान को तोड़ के और फिर 17 सीटों वाली हुकूमत को फॉर्म 47 के ज़रिए और मुसल्लत कर दिया। फिर उसके बाद जो पटिशन्स फाइल हुई ट्रिब्यूनल्स के अंदर, ट्रिब्यूनल्स की हेयरिंग नहीं होने दी गई। तो अब मैं कौमी असम्बली में, तो मैं मकसद है मेरा एक वोट को 10 के या 100 के बराबर तो है नहीं, मैं अपना एहतजाज ही बुलंद कर सकता हूँ। तो वो जो जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसके मुताबिक हमने एहतजाज बुलंद किया, आवाज़ बुलंद की। बहुत शुक्रिया सर। आज जो बजट जो है वो पेश हुआ है, तो आप क्या मुतमईन उससे नजर आए, और आपको लगता है कि अवाम के लिए कोई रिलीफ है इसमें? देखें, मैं बहुत क्लियर हूँ इस मामले के अंदर कि पाकिस्तान के अंदर वज़राए ख़जाना जितना झूठ और कोई शख्स नहीं बोल सकता है। अब बहुत बचपन से हमारे उस वक़्त ये सर के बाल काले होते थे, दाढ़ी काली होती थी, और हर वज़ीर ख़जाना उठ के ये बताया करता था कि हम सरप्लस में चले गए हैं, हमारा बजट सरप्लस में चला गया, जीडीपी का आपका रेट ये हो गया, आपका ग्रोथ रेट ये हो गया, और जनाब ये हो गया और अब वो हो गया। गैस इन द लास्ट 30-35 ईयर्स सवाए झूठ के कुछ नहीं मिला। आज क्या मिला गरीब को? 10% उसकी तनख्वाह में इजाफा, अपनी तनख्वाह में 650% और गरीब की तनख्वाह में 10%। और उसके बाद आप ये कहें कि अवाम दोस्त बजट है, तो अफसोस है ऐसे बजट पे भी, तुफ है ऐसी सोच के ऊपर भी। अच्छा, साहबजादा हामिद रजा एक तसर पाया जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर खबरें भी गर्दिश कर रही हैं कि ये हुकूमत का लास्ट बजट है। आपके सियासी नजरिया क्या कहता है, ये हुकूमत का आखिरी बजट समझा जाए? यार मैं ना अब इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता। यहाँ पर पॉलिश की फरवानी की वजह से, टीसी की वजह से सियासतदान ग्राउंड रियलिटीज़ देख के अपनी प्रेडिक्शन और अपनी राय कायम करता है। आपके मुकाबले पे अगर वो सियासतदान हो, उसकी परफॉर्मेंस हो, तो उसकी परफॉर्मेंस की बुनियाद के ऊपर तो मैं अपनी राय का इजहार कर सकता हूँ।
लेकिन आपके मुकाबले पे अगर एक को खुशामदी शख्स हो, टीसी करने वाला शख्स हो, वो हमा वक्त एक फरेब में मुब्तला शख्स हो, तो फिर जिस तरह मर्जी जितना मर्जी टाइम ले ले, असूली तौर पे तो ये बजट भी नहीं आना चाहिए था, इस हुकूमत को कम से कम नहीं देना चाहिए था। तो बजट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या लाहे अमल अपनाएगी? जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन ने पैटर्न चीफ ने जो कॉल दे रखी है, तो बजट तो पास कर दिया जाएगा, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है? यार देखें, अलायंस के प्लेटफॉर्म के ऊपर मैंने तो एहतजाजी हिकमत अमली के हवाला से जो मेरे ज़िम्मे लगा था, वो स्ट्रेटजी मैंने छोटी ईद के फ़ौरन बाद दे दी थी। अब इमरान खान साहब ने वही बात की है, मैं पाबंद हूँ इमरान खान साहब की बात का, बीइंग एन अलाइन जो खान साहब कहेंगे मैं अपने तौर पर वो तमाम चीज़ें, वो तमाम हिकमत अमली जमा करवा चुका हुआ हूँ, वो तमाम अलायंस के पास है। अब उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो भी फैसला करे, लेकिन जो खान साहब का फैसला होगा ज़ाहिर है हतमी भी वही होगा, मैं पाबंद भी उसी का। अच्छा ये बताइएगा, ये बजट आवाम दोस्त है, आवाम दुश्मन है सर? ये बजट कैसा है? वज़ीर आज़म बड़े मुतमईन नजर आए हमें इस बजट को लेकर। वज़ीर आज़म आपको मुतमईन नजर आए? जी जी। कौम के पैसे खाए हैं वो उन्होंने, उन्हें क्या फ़र्क पड़ता है? उन्होंने 35 साल इस मुल्क का ख़जाना लूटा हुआ, उनके अजीज़ो अकरबा इस मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, और उनकी तो स्टेटमेंट भी एक नहीं है। कोई कहता है कि मेरा बाप गरीब था, और कोई कहता है मेरा दादा अरबपति था। ठीक है, तो क्या कहूँ मैं उनको, उनका मुतमिन होना ही बनता है, इसलिए कि उनका जो फरीज़ा है वो आसान तरीके से सर अंजाम दे रहे हैं। पीछे चलने का, पॉलिश करने का, खुशामद करने का। साहबजादा हामिद रजा साहब, जो आज नारेबाजी आप लोगों ने की, नया नाम आप लोगों ने आज इंट्रोड्यूस करवा दिया है, तो ये काफ़ी है कि सिर्फ लेला लेला कहने से बजट जो है वो पास हो जाएगा? आप ऐसे करें मेरा भाई, मुझे बताएं लेला के बगैर कैसे बजट रोकना है? आप गवर्नमेंट के बंदे मुझे दे दें, मैं जनाब वो बजट रुकवा देता हूँ। देखे ना, उन्होंने 26वीं तरमीम के बाद जिस तरीके से बरकान को तोड़ के और फिर 17 सीटों वाली हुकूमत को फॉर्म 47 के ज़रिए और मुसल्लत कर दिया, फिर उसके बाद जो पटिशन्स फाइल हुई ट्रिब्यूनल्स के अंदर, ट्रिब्यूनल्स की हेयरिंग नहीं होने दी गई, तो अब मैं कौमी असम्बली में, तो मैं मकसद है मेरा एक वोट को 10 के या 100 के बराबर तो है नहीं, मैं अपना एहतजाज ही बुलंद कर सकता हूँ। तो वो जो जिस तरीके से रिएक्ट करते हैं उसके मुताबिक हमने एहतजाज बुलंद किया, आवाज़ बुलंद की। बहुत शुक्रिया सर।